राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के बारे में, उनकी वीर गाथा में बोलना चाहते हैं वो अपना बोल सकते हैं। आज श्रावस्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी के विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के गोंडी के कार्यालय में उपस्थित यहाँ पर संस्थापक सदस्य, पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अध्यक्ष, सभी कोषाध्यक्ष, सभी शाखाओं के अध्यक्ष और सभी पितातुल्य बड़े बुजुर्ग युवा साथी, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। आज राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ से जुड़े हुए मुझे 7 साल 8 साल हो गए हैं। बीच में मैं कुछ समय से संगठन से दूर रहा हूं। शायद बहुत से लोग मुझे नहीं जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे। तो आज राजभर समाज की जो स्थिति है सभी लोग जानते हैं कि पुराने जो हमारे स्थितियाँ थी और वर्तमान में जो स्थितियाँ हैं उसमें बहुत फ़र्क है। पहले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव एक ऐसे वीर योद्धा थे जो पूरे विश्व में आज जो जिनकी वजह से हम लोग जाने जाते हैं वो राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव हैं। आज उन्हीं के हम लोग खून हैं। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमियां हैं जो समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसके लिए मैं चाहूँगा जो भी अच्छा दिशा निर्देश कर सकता है सभी लोग मिलकर उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन दें और समाज को नई दिशा देने के लिए उससे कुछ जो भी कमी या अच्छाई बुराई हो बताने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए जय सुहेलदेव, जय भारत। डॉक्टर साहब, आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस विजय दिवस के उपलक्ष्य में महाराज सुहेलदेव जी को मैं नमन करता हूं और इस विजय दिवस को हमको बड़े अच्छे तरीके से पूरे देश में सबके लिए प्रचार प्रसार के तौर पे उपयोग करना चाहिए। इसका विस्तार से हमको इसका नमन करना चाहिए और सबके लिए एक सहयोग के रूप में काम करना चाहिए कि सब लोगों को पता चले कि महाराज जी का विजय दिवस जो है हमें मनाना चाहिए। इस उपलक्ष्य में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अभी आप लोग जैसे जानते हैं सब विजय उपलक्ष्य के बारे में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप लोगों से एक ही जो निवेदन है, जो धर्मेंद्र भाई, संजय भाई और लोग भाइयों ने जो बोला है कि समाज को आगे बढ़ाना है। अभी हमारे जो पूर्व अध्यक्ष और जो पूरी संस्थापक अभी भी है जो कि इतना संघर्ष करके आज समाज को ही समझ रहा है, बहुत योगदान है आपका। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो कि मैं बचपन जब से स्कूल लेवल में था तब से आपको जानता हूँ। हाँ, और ये बाकी जो लोग भाई मुझे कोई जानते भी नहीं होंगे लेकिन थोड़ा बहुत जो कि है जानते ही हैं। और रही बात समाज को, आज तो समाज भले कुछ कोई वो लोग बोलते अभी कुछ जानता नहीं लेकिन जाग गए हैं। हर टीवी चैनल पे कोई भी जानी राजभर हो, ओम प्रकाश राजभर, किसी भी राजभरों का टाइटल तो आया है। कोई मंत्री है किसी के जरिए आज राजभर का टाइटल कहीं ना कहीं दिखाई देता है। कहीं बिल्डिंग हो या डॉक्टर हो, इंजीनियर हो गया। तो मेरा कहने का मतलब एक ही है कि भाई ने कहा कि शिक्षा सबसे बड़ा है। किसी भी समाज को लड़ना है सबसे बड़ा एक ही हथियार है आज के। अपने को लड़ाई झगड़ा जो है हथियार से नहीं करना, शिक्षा एक सबसे बड़ा हथियार है। एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे बोले अभी हम दूसरे को बोलते हैं तो सबसे पहले अगर आप अपने घर में ही बहन बेटियों को जो को पढ़ाइए लिखाइए, सबसे बड़ा शिक्षा है अगर है तो आपका विकास अपने आप समाज होगा। और एक भाई ने बोला कि मदद, बात सही है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुसलमान लोगों को देखते हो सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। समाज हो, गुजराती समाज है, हर एक समाज, आज की तारीख में तेले समाज, मौर्य समाज है, हर समाज अपने समाज के लिए कुछ नहीं योगदान करता है। वैसे मैं राजभर भाइयों से आप लोगों से सबसे एक ही निवेदन है कि पर्सनली आप लोग भी जैसे हर शाखा के अध्यक्ष यहाँ पे सब जमा है तो अपने तरफ से जैसे भाई ने बोला कि जो कुछ जैसे जो कमाता है एक डोनेशन के रूप में दिया जाए तो इससे समाज आगे बढ़ेगा, उसका विकास होगा। यही आप लोगों से मेरे निवेदन है। 2 शब्द का जो कुछ गलती माफ़ करना चाहें। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी सोच है आपकी, उसके लिए हम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। सर्वप्रथम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में चरण स्पष्ट करते हुए नवनिर्वाचित अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष सबको अभिनंदन करते हुए पूर्व अध्यक्ष माननीय
दयानंद राजभर जी और संस्थापक हमारे वकील साहब, आज जैसे कि आपके एक हफ़्ता पहले व्हाट्सएप पे एक अनुरुद्ध राजभर उन्होंने मैसेज डाला था कि अपने एक दिन का मतलब जो पगार होता है, एक दिन का पगार जो होता है अपने वो दान कर सकते हैं। जो शुभचिंतक हैं राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के, अगर वो दान कर सकते हैं तो हमारा जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ है और मजबूत हो जाएगा। तो उसमें सब तो लाइक नहीं किए, लेकिन अनिल राजभर ने लाइक किया। तो मैंने सोचा गलत किए क्या, तो बाद में मैं एक हफ्ता के बाद फिर खोला उसको, देखा तो मैं बोला कि हाँ ये सही लिखे हैं, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। अपने मन में जो शुभचिंतक है उसको थोड़ा योगदान करना चाहिए। बाकी तो आज हम विजय दिवस मना रहे हैं और हमको मनाना चाहिए। हमको गर्व है कि हम अपने राजा का विजय दिवस मना रहे हैं। पहली बार समझ लो अपने मुंबई में हम लोग मना रहे हैं, पर इसके पहले हमारे संजय सीमित जो राजभर हैं वो अपने यहाँ मनाए थे, तो हमको बहुत खुशी हुई थी कि उन्होंने मनाया। तो हम लोग सोचे कि अपने मुंबई मनाएंगे, लेकिन इस बार चांस नहीं मिला, अगले बार से सोचेंगे। और सभी को अभिनंदन, ऐसा होना चाहिए कार्यक्रम। धन्यवाद भाई किशन जी। सबसे पहले मैं राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए और यहाँ इस मंच पे बैठे हमारे बुजुर्ग पिताश्री जो राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सबसे यहाँ बुजुर्ग और दिख रहे हैं, और पहले के मेरे पिताश्री जी से और भूतपूर्व अध्यक्ष दयानंद भारद्वाज जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष अनिल जी, महामंत्री एडवोकेट अखिलेश जी, कोषाध्यक्ष सरवन भारद्वाज जी और यहाँ बैठे सभी शाखाएं और सभी केंद्र कमेटी के लोगों को मेरा नमस्कार और प्रणाम। सुहेलदेव जयंती तो मैं भी जानता था कि मनाते हैं लोग, मनाया जा रहा था। विजय दिवस तो मुझे भी पता लगा आज कि 10 जून को विजय दिवस मनाया जा रहा है। जिस तरह सुहेलदेव जयंती हम हर साल मनाते हैं, उसी तरह मेरी सोच है कि विजय दिवस भी हम लोग जोर से धूमधाम से ढोल ढाल मंजीरे के साथ मनावे हर शाखाओं में। और सुहेलदेव जयंती जो है और सुहेलदेव महाराज जो है, ये सिर्फ राजभरों के रक्षक नहीं थे, ये सभी हिंदुओं के रक्षक थे। मैं चाहूँगा कि राजभरी समाज क्यों, हर समाज सुहेलदेव महाराज की जयंती मनाए, क्योंकि हम भी छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती में जाते हैं, हम भी अम्बेडकर की जयंती में जाते हैं, हम भी किसी न किसी की जयंती में जाते रहते हैं। तो जब हम नहीं जाएंगे तो उनको भी हम आमंत्रित करें, हमारे महाराज का जयंती आप आइए। आप नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। इस तरह लोगों को विचार जाना चाहिए, तो इस तरह इनका भी नाम लोग जानेंगे, पहचानेंगे। बस यही बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सुहेलदेव। धन्यवाद भाई राम जी। आज हम राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस मना रहे हैं। दोस्तों, मैं जिस संगठन से जुड़ा हूँ, जिसके लिए मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मैं हमेशा संवेदनशील रहता हूँ, एक बार उस संगठन को मैं नमन करता हूँ। और जिसने ये संगठन बनाया, जिसने ये संरचना की, आज हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री एडवोकेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया श्री रामभुज राजभर जी, उनको मैं प्रणाम करता हूं और उनसे आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं कि आज आपके इस वट वृक्ष लगाए हुए उसके फल आज हमको मिल रहा है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ 1981 में जब बना था तो हमारा जन्म ही नहीं हुआ था। आज मैं बड़ा अपने को भाग्यशाली समझता हूँ, गौरवान्वित समझता हूँ कि आज जिसने संगठन बनाया उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस बात के लिए मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित समझता हूँ कि आज 40-42 साल इस संगठन को हो गया और आज आपकी जो संगठन की ताकत है आज आपको दिखाई दे रहा है कि आज हमारे संगठन का मैं महाराष्ट्र की ही बात नहीं करता हूँ, पूरे हर प्रदेश में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का नाम लिया जाता है, उसकी कार्य प्रणाली देखी जाती है, किस तरह से काम किया जाता है और कैसे कैसे लोग इसमें काम करते हैं और कैसे संवैधानिक प्रक्रिया से इसका इलेक्शन होता है, कैसे वहाँ पे अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुन के आते हैं। इस बात के लिए आपको मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आज आपने जो बट वृक्ष लगाया है उसका फल मिलता है, आज हम सबको मिल रहा है।
ज़रूर एक बात कहूँगा कि आज 40-42 साल हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं हम में थोड़ी सी कमी है कि हम आज भी समाज के उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जहां तक हमको पहुंचना चाहिए। अभी मुझे लगता है कि महाराष्ट्र प्रदेश में बहुत से ऐसे राजभर हैं कि जहां तक हम उनके पास तक नहीं पहुंच पाए। जब हम हमारी एक आगे मुहिम रहेगी कि हमारी एक कोशिश रहेगी कि हम जितने भी समय दे सके और हम जितने भी मेंबर जोड़ सके, ये हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि जितना बड़ा हमारा संगठन होगा उतनी बड़ी हमारी ताकत होगी। और समाज में जो अभी बहुत सारे हमारे भाई बंधु ने बोला कि भाई शिक्षा का बहुत अभाव है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई सच्ची है कि हम शिक्षा के मामले में अभी बहुत पीछे हैं। अभी भाई अनिरुद्ध भाई ने 8 दिन पहले बोला था कि एक मज़दूर अगर एक दिन की अपनी सैलरी, पूरे साल में एक दिन की सैलरी अगर संगठन को डोनेट करता है तो हमारे संगठन को बहुत बड़ी मजबूती मिलेगी। और शिक्षा की ओर तो थोड़ा बहुत अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन एक प्रार्थना और एक निवेदन मैं और भी करूंगा कि अगर हमारे संगठन में कुछ पैसा आता है तो जो भी हमारा बंधु अगर अपनी स्वेच्छा से बिजनेस करना चाहता है या आगे जाना चाहता है, तो मैं संगठन से निवेदन करूंगा, जितने भी हमारे पूर्व पदाधिकारी हैं, कि भाई उनको अगर उनकी इच्छा है तो उनको संगठन से कुछ दे के उनका मनोबल बढ़ाया जाए और उनको व्यापार में लाया जाए। इससे हमारा संगठन और मजबूत होगा और हमारे संगठन का नाम होगा। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोगों ने इतना समय दिया, वक्त दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। और थोड़े टाइम के बाद हम अपनी नवनिर्वाचित कमेटी की घोषणा कर देंगे और उसका प्रोग्राम जो रखा गया है मेरे हिसाब से कि 26 तारीख को, जैसे अभी राम भाई ने बताया कि ढोल मजीरा के साथ अगर ईश्वर करेगा तो उस दिन शायद वैसा ही प्रोग्राम होगा और उसी दिन सबके सर्टिफिकेट्स वगैरह दे दिया जाएगा। और मैं हमारे कुलभूषण राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के आज जिसके निमित्त हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, उनके बारे में मैं 2 वर्ड बोलता हूँ। आज विजय दिवस है। विजय दिवस हम इसलिए मनाते हैं कि आज के दिन ही सैयद सलार मसूद गाजी का हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ने वध किया था। मित्रों, 11वीं शताब्दी में श्रावष्टी सम्राट महाराजा सुहेलदेव, जिनका बोला एक बार अगर किसी ने सुन लिया तो हाँ, महाराजा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर है। 17 साल की उम्र में उनका राज्याभिषेक हुआ था। अभी हमारे गांव के भाई, बहुत हमारे क्लोज मित्र भाई अंगिर मुनि ने बताया था, वो कुछ हिस्ट्री उन्होंने सामने रखी थी आपके। जब उनकी बहन जा रही थी जंगल से तो सैयद सलार मसूद गाजी उस दिन अपहरण कर लिया उनका और बोला कि आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं वध कर दूंगा। जब यह बात हमारे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव को मालूम पड़ती है और उसने इतना चक्रव्यूह रचा कि जहाँ पे उसका खेमा था वहाँ पे पूरी गाय की फौज लगा दी, कि जो हमारे हिंदू धर्म में माँ का दर्जा दिया जाता है गाय को। उसने ऐसा प्रक्रिया बनाई, चक्रव्यूह रचा कि अगर हमारे ऊपर आक्रमण भी करेंगे तो गाय दिखेगी तो उस पर आक्रमण नहीं करेंगे महाराजा सुहेलदेव राजभर। हाँ। तो जब यह बात महाराजा सुहेलदेव जी को मालूम पड़ती है, वो दिन आप सोचिए कि क्या मालूम आकस्मिक हुआ। जिस दिन राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ने आक्रमण किया, उस दिन शुअर का झुंड कहीं से आ गया और पूरा गाय तितर बितर हो गई और उसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने उसका वध किया। हमारे कोषाध्यक्ष महोदय का निवेदन है कि हम भी 2 शब्द कहेंगे। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि बड़े शॉर्ट में भाई अपना बात रखें। धन्यवाद।
राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी की। आज हम यहाँ सभी सजाती भाई बंधुओं व राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के सभी पदाधिकारी उपस्थित होकर के राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी का विजय दिवस मना रहे हैं। खुशी इस बात का है कि आज राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी साकार रूप में नहीं हैं, परंतु राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पिता के रूप में हमारे एडवोकेट श्री रामबुज राजभर जी उपस्थित हैं। तो हमें कोई चीज़ का चिंता नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी यहाँ उपस्थित हैं। यदि हमसे कोई भी गलतियाँ होगी तो ये हमें इशारा करके बताएंगे ये चीज़ गलत हो रहा है। तो हम इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज खुशी की यह बात है कि अगर देश में कोई राजा का विजय दिवस मनाया जाता है तो अकेले राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी हैं। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का विजय दिवस हिंदुस्तान में अकेला इनका ही मनाया जाता है। हिंदुस्तान में तो बहुत राजा हुए, लेकिन आप लोग देखे होंगे किसी भी राजा का विजय दिवस नहीं मनाया जाता है। केवल राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी का ही विजय दिवस मनाया जाता है। आप लोगों ने बहुत इतिहास सुन लिया, इतिहास के बारे में हम नहीं जाएंगे। ये कहेंगे कि राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव जी ने विजय हासिल करने के लिए 21 राजाओं का संगठन बनाया। अब सोचिए कि क्षण मात्र में 21 राजाओं का संगठन कैसे बन गया। उनका बहुत अगल बगल के राजाओं से प्यार मोहब्बत रहा होगा, बहुत रीत प्रीत उन्होंने बना के रखा होगा, तभी ऐसा संभव हुआ। और हम भी विजय दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारा विजय दिवस कब मनाया जाएगा और कैसे मनेगा। आज यहाँ अनिरुद्ध भाई ने संगठन को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए एक फार्मूला बताए, बहुत अच्छा लगा। उसी फार्मूला पर ध्यान दीजिए एक मिनट। उसी फार्मूला पर, उसी तर्ज पर राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए हम लोग को एक कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। जब आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का मजबूत रहेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अच्छा स्कूल भी बना सकते हैं, हॉल बना सकते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तभी कर सकते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए एक अच्छा फार्मूला है। अगर हर शाखा से शाखा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सेक्रेटरी 500 रुपया और हमारे जितने केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं वो भी 500 रुपया, अगर इस तरह हर महीना में डोनेट करते हैं तो इस तरह से हमारे 100 मेंबर होंगे, मिनिमम 100 मेंबर, और हर महीने का हम 50,000 रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। अगर 50,000 रुपया हमारा हर महीना इकट्ठा होए तो हमारी आर्थिक स्थिति राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की मजबूत होगी, और जब राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ की स्थिति मजबूत होगी तो हम अनेकों प्रकार के कार्य कर सकते हैं। जब तक आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। केवल सोच सकते हैं कि हम हॉल बना लें, हम बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छे अच्छे ट्यूशन खोल दें, कोचिंग चालू कर दें, लेकिन ये सब संभव नहीं है, असंभव है। इसके लिए आप लोग को आगे बढ़ के आना पड़ेगा। और 500 रुपया आजकल के युग में बहुत बड़ी मायने नहीं रखता है। 30 दिन में केवल 500, हर शाखाओं से सबसे नहीं कर रहा हूँ, केवल शाखा के मुख्य 3 पदाधिकारी, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष और हमारे जो भी केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी हैं केंद्रीय, वो मिल करके हम 100 लोग आराम से हो जाएंगे और 500 के हिसाब से 50,000 रुपया मंथली हमारा आएगा और हम अच्छे ढंग से अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर लेंगे और अच्छी तरह से हम फिर अगले बार विजय दिवस इसी के रूप में मनाएंगे। हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, हमारा विजय दिवस खूब धूमधाम से मनेगा। इन्हीं शब्दों से हम अपने शब्द हमारे भूतपूर्व रहे वाइस प्रेसिडेंट भाई रमाशंकर जी से निवेदन करूंगा कि
दो वर्ड अपनी संस्था के बारे में और आज विजय दिवस है उस बारे में कुछ अपना हम लोग को मार्गदर्शन दे। धन्यवाद नवनिर्वाचित महामंत्री जी। सबसे पहले मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं कि मैं मीटिंग में काफ़ी देर से आया। कुछ हमारे व्यावसायिक कार्य ऐसे थे कि मुझे देर से आना पड़ा। मित्रों, काफ़ी दिनों से यह प्रतीक्षा थी कि कार्यकारिणी का गठन हो और उसकी घोषणा हो, और उसकी अपेक्षाकृत आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और सबसे गर्व की बात है कि आज हमारे समाज के ही नहीं, भारत के एक ऐसे सूरवीर की एक कहानी हमारे ही समाज के लोगों द्वारा खोज के निकाली गई, जिस कहानी पे धूल के इतने मोटे परत जमा दिए गए थे कि उसमें इस धूल को साफ करने के लिए राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इस संगठन का जब निर्माण हुआ था तब तो मैं नहीं था। मैं 2004 में इस संगठन से जुड़ा। संगठन के बारे में, संगठन के लोगों के बारे में जाना और समझा। तो इस संगठन का बाइलाज जिन लोगों ने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसको पढ़ें। उसमें इस संगठन के कार्य करने की शैली क्या है, कार्य करने का एजेंडा क्या है, उसमें सब लिखा गया है। और इन लोगों ने उस रास्ते पर चलते हुए इतिहास पर जो कार्य करना था उस कार्य के लिए आदरणीय सम्माननीय हमारे समाज के एमबी जी आगे बढ़ कर के इस कार्य को इतनी कुशलता से उन्होंने किया, इस मकाम पे समाज को पहुंचा दिया कि आज समाज गर्व करता है कि हमारी भी जातियां राजा हुआ करती थी। अन्यथा हमारे परिवार के लोग विश्वास ही नहीं करते थे। जब हम बोलते थे कि हमारी जातियां शासक रही हैं, हमारे पूर्वज शासन किया करते थे, तो हम ही लोग नहीं विश्वास करते थे। लेकिन आज सभी विश्वास करते हैं। महाराजा सुहेलदेव जी की विजय उत्सव हम ही नहीं मनाते हैं, आज इनकी छीना झपटी हो रही है। बहुत सारे समाज के लोग इनके विजय उत्सव को मनाते हैं। यह विजय उत्सव इसलिए मनाया जाता है कि भारत में ज़्यादातर करके राजाओं ने पराजय का मुंह देखा है, विदेशी आक्रांताओं ने उनको पराजित किया है। लेकिन हमारे समाज के ये ऐसे सूरवीर हैं जो कि विदेशी आक्रांता लुटेरा को अपनी सरजमी पे सर कलम करके विजय उत्सव के रूप में हम सभी को भेंट दिए। ये 10 जून का, जिसको कि हम विजय उत्सव के रूप में मना रहे हैं, और इसको संगठन के माध्यम से हम इसी तरह मनाते रहें। मित्रों, इतिहास हर दिन बनता है। आज हम जो कर रहे हैं हमारे समाज के लिए कल इतिहास बनेगा। 2-4 पीढ़ियों के बाद में आज हमारी जो स्थिति है वही इतिहास होगा। कल लड़ाइयाँ तलवार से लड़ी जाती थी, आज लड़ाइयाँ ज्ञान से लड़ी जाती है। और आज हम ज्ञान की लड़ाई में भी पीछे हैं। हमारे पूर्वज उस समय तलवार और बाहुबल से आगे थे, लेकिन हम ज्ञान में बहुत पीछे हैं। संगठन का इसीलिए निर्माण किया गया कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक किस तरह से विकास हो उस पर चिंतन करें और समाज को विकास के रास्ते पर ले चलें। हम सभी इस तरह से कार्य करते आए हैं। नई कार्यकारिणी का गठन हुआ है। आज ही के दिन इस कार्यकारिणी का जो भी कमेटी का गठन हुआ है, जिनको पदभार दिया जाएगा, उनके नामों पर स्वीकृति होगी और आप लोगों के समक्ष उन पदाधिकारियों के नाम रखे जाएंगे। तो मैं नई कार्यकारिणी के लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस संगठन के सिद्धांतों और इसके एजेंडा पर काम करते हुए आगे बढ़ें। संगठन आगे बढ़ेगा तो समाज आगे बढ़ेगा। समाज को आगे बढ़ाने का दायित्व तो संगठन का है।
हम संगठन के माध्यम से संगठित होकर के सारे कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं, शाखा के लोग हैं, किस तरह से समाज का विकास हो, इस पर हमें चिंतन करना है और कार्य करना है। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूं और आप सभी लोगों को हार्दिक शुभेच्छा देता हूं कि आप संगठन को आगे बढ़ाएं, समाज को आगे बढ़ने में मदद करें। आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी हमें सुने। धन्यवाद भाई रमाशंकर जी, बहुत अच्छी आपने बात बताई।